हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस विद संजय। कंप्यूटर साइंस विद संजय की क्लास में आप सभी का फिर से वेलकम है। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं टपल्स इन पाइथन, जो कि पाइथन रिवीजन पार्ट 2 का अगला हमारा टॉपिक है। इसके प्रीवियस में ऑलरेडी हमने लिस्ट को, स्ट्रिंग्स को डिस्कस कर लिया है। आपने उन्हें नहीं देखा है तो वीडियो को बैक करके देखें, या स्ट्रिंग या लिस्ट की जो सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है उसे आप देख सकते हैं। लिंक आपको उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पूरे सेशन में हम देखेंगे हाउ कैन वी क्रिएट टपल्स, टपल्स वर्सेस लिस्ट, टपल के ऑपरेशंस, टपल के मैनिपुलेशंस और टपल में यूज होने वाले फंक्शंस को। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए सेशन स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ये मान के चलिए कि कंप्यूटर साइंस का बेस्ट कंटेंट आपको मेरे चैनल पे मिलने वाला है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो, और आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर सकते हैं, या मेरे चैनल को आप जरूर विजिट करें। तो ऑलरेडी जैसे कि हमने लिस्ट और स्ट्रिंग को डिस्कस किया, उसी तरह से टपल्स भी जो होता है वो सीक्वेंस होता है, जो कि मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, जो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जितने भी टपल्स में वैल्यूज को स्टोर किया जाता है वो पैरेंथेसिस में रखे जाते हैं। जैसे लिस्ट में हम वैल्यूज किस में रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। टपल्स में ब्रैकेट की जगह स्मॉल ब्रैकेट आप बोलना चाहिए इस्तेमाल करते हैं, या पैरेंथेसिस। और ऑब्वियसली जैसे लिस्ट में भी वैल्यू कॉमा सेपरेटेड होती है, आपके टपल्स में भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को हम स्टोर करते हैं, या जितनी भी वैल्यूज है कॉमा से सेपरेट होती हैं। चूंकि यहां पर ये एक सीक्वेंस के रूप में ही कार्य करता है। जैसे अगर आप डालें 432, ये एक टपल है। इस टपल में ये वैल्यूज क्या हैं, एक सीक्वेंस में स्टोर की गई हैं, इसलिए इसका इंडेक्सिंग जो होगा स्टार्ट होगा 0 से, फिर 1 से 2 से, जिनका प्रयोग करके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात टपल की है वो ये पॉइंट है, इसको याद रखना अगर आप देख रहे हो वीडियो, वो ये कि सिंगल आइटम अगर आपके टपल में है ना, जैसे कि मान लो अगर आपने लिखा x इक्वल टू 12, तो ये अगर आप करोगे ना तो ये टपल नहीं होगा। इस सिचुएशन में ये एक सिंपल एक वेरिएबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक सिंपल वेरिएबल। तो अगर आपको सिंगल एलिमेंट का वेरिएबल बनाना है तो इसका मतलब आपको कुछ इस तरह से वैल्यू असाइन करना पड़ेगी। उसमें भी फॉलो होना चाहिए कॉलम, मतलब वैल्यू के बाद कॉमा देना आपको जरूरी है। ये पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। ये बात हुई टपल्स की। अब टपल जो होता है, अगर बिना पैरेंथेसिस के भी अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, मैं एक मिनट इसे क्लीन कर दूं। जैसे मैंने बोला तो अभी आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा कि अगर जैसे मान लो आप लिखते हो x इक्वल टू 12,23, और अगर आप इसको x को प्रिंट करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, टपल में। अब आपको ये बात समझ में नहीं आई, मैं आइडियली शेल को ओपन करता हूं। ये हो गया स्टार्ट। अब जैसे मैंने आपको बोला x इक्वल टू 12,23, अभी आप x को प्रिंट करो तो क्या दिखा रहा है, ये एक टपल बना कि नहीं बना? अच्छा, अगर आप ब्रैकेट में केवल x इक्वल टू 12 कर दोगे तो यहां पर x क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया, देखिए। लेकिन अगर आपको सिंगल एलिमेंट का टपल बनाना है, कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। सॉरी, x इक्वल टू ब्रैकेट में जाके 12 कॉमा एंटर करो, x को प्रिंट करो, तब ये एक टपल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब आपको टपल के बारे में समझ में आ गया होगा। मैं फिर से ले लेता हूं x। अब मैंने इक्वल टू किया, पैरेंथेसिस में डाला 1, 4, 7, 23, 12, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। आई गेस मैंने मिस्टेक क्या कर दिया, यहाँ पे करली ब्रैकेट दे दिया। मैं फिर से जल्दी से इसको टाइप कर लेता हूँ। मैंने पेस्ट कर दिया, ये ब्रैकेट को यहाँ से हटा के एंटर किया। एक्स लीजिए, अब ये टपल दिखाई दे रहा है। मैंने जैसे बोला कि अगर आप x0 करोगे तो पहले एलिमेंट को दिखाएगा। अगर आप देखिए, जब इंडेक्सिंग इस्तेमाल करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एंटर प्रेस करो, देखो x2 किया तो 7 दिखा रहा है। वहीं पर अगर आप x-1 कर दोगे, चूंकि ये नेगेटिव इंडेक्स को भी सपोर्ट करता है, सारे सीक्वेंसेस सपोर्ट करते हैं इनफैक्ट, तो यहां पर ये क्या दिखा रहा है आपको, -1 किया तो 12 दिखा रहा है। तो इस तरह से टपल की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल वैसे ही है जैसे लिस्ट के साथ में। स्पेशली सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखिए कि टपल्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। आगे चल के मैं बता रहा हूं आपको। दूसरा, ये पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं, और लिस्ट जो होते हैं म्यूटेबल होते हैं। तो टपल बनाना सबसे पहले हमको सीखना है। तो देखो, टपल बनाने के कई तरीके हैं, एक दो तो अभी मैंने आपको बता ही दिया। एक तो ये कि आप एम्प्टी टपल बना सकते हो, टपल जो डायरेक्ट वैल्यू असाइन करके, या फिर सिंगल एलिमेंट का टपल, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। टपल एग्जिस्टिंग सीक्वेंस का प्रयोग करके भी आप रेडी कर सकते हो, या कीबोर्ड से इनपुट करके भी टपल्स का निर्माण किया जा सकता है। तो अब ये सारे प्रोसेस समझने के लिए एम्प्टी टपल का अगर आपको बनाना है, मान लो कोई टी है, अगर आप एम्प्टी टपल बनाना चाहते हैं, TUPLE फंक्शन का इस्तेमाल कर लो। और या फिर आप डायरेक्टली इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, टी इक्वल टू ब्रैकेट करके ब्लैंक छोड़ दो, तो ये एम्प्टी टपल हो गया। सिंगल एलिमेंट बनाना है तो टी इक्वल टू, मैंने ऑलरेडी बताया, कॉमा को आपको एंड में लगाना जरूरी है। मतलब दिस कॉमा शुड बी फॉलोड बाय द एलिमेंट, अदरवाइज वो एक नॉर्मल वेरिएबल के जैसे बिहेव करना शुरू कर देगा। ये ऑलरेडी मैंने आपको डेमो कर दिया है।
आगे चल के एक बार और फिर बताता हूँ। अगर वैल्यू असाइन करके टपल्स रेडी करना है, आप टी इक्वल टू कर दो 12, 23, 24। ये पहला तरीका है जो बिना पैरेंथेसिस के आप कर रहे हो तो भी टपल बनेगा। अगर आप पैरेंथेसिस करोगे 12, 23, 24 तो ये भी क्या होगा, आपका असाइनिंग करके वैल्यू बना सकते हो। इसके बाद में तीसरा है एग्जिस्टिंग सीक्वेंस का यूज करके। जैसे मान लो आप एक लिस्ट बना लो, जैसे मैंने एक लिस्ट की 1, 2, 4, 7। अगर आपको टपल बनाना है, आप टी इक्वल टू टपल मेथड का इस्तेमाल करो, इसके अंदर एल को पास कर दो, आपका जो है एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से ये बन जाएगा। हम अगर स्ट्रिंग को पास करना चाहते हैं तो टी यू पी एल ई डाल दो, यहां पर ब्रैकेट में स्ट्रिंग डाल दो। मान लो स्ट्रिंग के अंदर आपने क्या डाल दिया यहाँ पे, सी एस विथ संजय, ठीक है ना, ऐसा मान लो अगर आपने लिखा। तो जब आप टपल बनाओगे तो ऑब्वियसली सी कॉमा एस ऐसा कुछ दिखाई देना चाहिए। एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो आपको और बेटर तरीके से ये समझ में आ जाएगा। लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले अगर आपको टपल कीबोर्ड इनपुट करके बनाना है, जैसे मान लो आपने लिखा x, आपने सिंपल लिख दिया इनपुट, यहां पे बोला एंटर वैल्यूज। तो मैंने आपको ऑलरेडी जैसे बताया ना कि अगर आप यहां पे मान लो अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और आप 12 स्पेस 24 स्पेस 26 कर दो, अगर आप ऐसा कर दोगे ऑटोमेटिकली ये इसको क्या कर देगा 12, 24, 26 करके टपल में कन्वर्ट कर देगा। इन सब को चलिए अब आइडियली शेल पे मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। व्हाट आई डू, मैं यहाँ पे टपल लेता हूं, फिर मैंने एक टपल मेथड का इस्तेमाल किया, इसके अंदर में मैंने इनपुट लगाया और इसके अंदर डाल दिया मैंने एंटर से फॉर एग्जांपल वैल्यूज। इसके बाद में आप इसको यहां से क्या कर दो, प्रिंट कर दो, ब्रैकेट में से फॉर एग्जांपल टी डाल दो। अब आप इसको एक बार रन करो, हालांकि सेव करने बोलेगा, ऑलरेडी मैंने चूंकि सेव किया था पहले इसको, इसलिए ये डायरेक्ट दिखा रहा है एंटर वैल्यूज। तो मैंने डाला 12, 23, 34, एंटर प्रेस करो। आई गेस ये सभी वैल्यूज को इसने अलग अलग कर दिया। मैं दोबारा एक बार एग्जीक्यूट करता हूं, मतलब आपको स्पेस देने की जरूरत नहीं, स्पेस को भी ये वैल्यू कंसीडर कर लेगा। रन में जाके रन मॉड्यूल करिए, मैंने डाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, एंटर करो तो इस तरह से ये रिजल्ट आपको दिखा रहा है। आई गेस की जो मैंने कोड आपको बताया यहाँ पर, ये इनपुट एक्चुअली मैं यहाँ पर टपल मेथड का इस्तेमाल करना भूल गया, तो इट शुड बी इनसाइड द टपल दिस इनपुट मेथड। तो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि कैसे हम टपल को अलग अलग तरीकों से क्रिएट कर सकते हैं। टपल बनाने के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि टपल और लिस्ट के बीच का डिफरेंस क्या है। इन डिफरेंस को आप याद रखिए, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज जरूर बनते हैं, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, लिस्ट जो होती है म्यूटेबल। मतलब अगर आपने एक टपल बना दिया 12, 23 करके, फर्दर अगर आप यहाँ पे टी ब्रैकेट में 2 इक्वल टू करेंगे 44 एक्सटेंड करने तो एरर दिखा देगा। अगर आप इसकी T0 की वैल्यू को सपोज चेंज करना चाहते हैं 10 में तो एरर दिखा देगा। लेकिन लिस्ट में ये चीज नहीं होती, लिस्ट क्या होते हैं, म्यूटेबल्स होते हैं। टपल को पैरेंथेसिस में इंक्लूड करते हैं, लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में। टपल जो होते हैं याद रखिए कि लिस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा क्विक होते हैं, जबकि लिस्ट जो होती है वो एज कंपेयर टू टपल्स जो होती है वो स्लोअर होती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, इसको जरूर ध्यान में रखना है आपको। बात आती है टपल के ऑपरेशंस की, तो बिल्कुल जैसे आपने लिस्ट और स्ट्रिंग में देखा, इसमें भी ट्रैवर्सिंग होती है, कॉन्कैटिनेशन आप कर सकते हैं, रिपीटेशन कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या है, एक एक कैरेक्टर को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डिस्प्ले करना एक सीक्वेंस में। इसके लिए हम व्हाइल लूप या फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। मैं सीधे टपल के इसके एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक टी डाला, मतलब एक टपल डिफाइन किया इस तरह से, ठीक है। इसके बाद में मैं यहां पर एक काउंटर ले लेता हूं। काउंटर लेने के बाद मैंने व्हाइल लूप लगाया, मैंने बोला जब तक आई की वैल्यू इज लेस देन लेंथ ऑफ दिस टपल, आप ये लूप चलाओ और प्रिंट करते जाओ किसको, टपल के पोजीशन को, हर एक टी आई मैंने कर दिया। और उसके बाद आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करना है प्लस इक्वल टू 1 से। तो ये एक तरीका हो गया ट्रैवर्सिंग, हमने पहले भी देखा है लिस्ट स्ट्रिंग में, इसलिए मैं थोड़ा सा क्विक मोड में चल रहा हूं। और अगर आपको डिटेल में समझना है तो भी बताइएगा, हालांकि मैं अभी इसको पाइथन शेल पे एग्जीक्यूट करके भी दिखा देता हूं। अगर आपको फॉर लूप यूज करना है, मान लीजिए आपने टी में डाला 12, 26, 35, राइट। अगर आपको फॉर लूप इस्तेमाल करना है तो आप क्या करते हो, आप लिखते हो फॉर आई और उसके बाद आप सीधे लिख दो इन टी। यहां पर ये आई है, इसको आई कंसीडर करिए, इन लगा के टी, और सीधे सीधे आप क्या कर दो, यहाँ पे प्रिंट कर दो किसको, आपको टी को। आई मीन यहाँ पर टी आई होगा एक्चुअली, क्योंकि हम पोजीशन एक एक को ले रहे हैं। तो अब ये इतना आप लूप चला दो, आपका ये ट्रैवर्सिंग हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको भी देख लेते हैं। सो नाउ यू सी दिस इज माय पाइथन शेल, और ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पर कोड लिख दिया है। ठीक है, मैंने व्हाइल लूप को यूज किया है, जो कोड मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब देखो अगर मैं इसको रन करूंगा यहाँ से, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे 4, 7, 8, 9 दिखा रहा ना है, ये ट्रैवर्सिंग हो गई। यहाँ पर ये टपल्स से जिनकी वैल्यू से मैंने काउंटर लिया, लेंथ जब तक टी की से कम रहता है आई की वैल्यू, उसको लेके हमने इसको प्रिंट कर दिया।
तो ये तो बात हो गई मेरे ट्रैवर्सिंग की। ट्रैवर्सिंग के बाद में अगर आपको टपल्स को ज्वाइन करना है, ज्वाइनिंग का मतलब हमने पहले भी देखा, जैसे स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करते हैं, लिस्ट को कॉन्कैटिनेट करते हैं, क्या यूज करके, प्लस ऑपरेटर को यूज करके। वैसे मान लीजिए एक टपल है आपके पास 1 और 3, एक टपल है T1 जहां पे आपने डाला 4 एंड 6, तो अगर आप T प्लस T1 कर दोगे तो ऑब्वियसली ये क्या आंसर देगा, 3, 4, 6। सो दिस इज कॉल्ड योर ज्वाइनिंग। तो ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो T2 इक्वल टू T प्लस T1 कर सकते हैं, क्योंकि टपल्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। तो अगर आप इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे तो इसको आप वापस नेक्स्ट नए टपल में स्टोर कर सकते हैं, राइट। या फिर जैसे आपने T लिया और T1 लिया, अब अगर आप इसके बाद T इक्वल टू वापस से T प्लस T1 करोगे तो ये नया क्या कर देगा, नया टपल यहां से डिजाइन कर देगा, नया टपल क्रिएट कर देगा। पुराना जो लोकेशन 1 3 का था यहाँ पे, उसको ये टपल क्या करेगा, ऑलरेडी पॉइंट करना छोड़ देगा, और इसमें नए जो टपल बनेगा 1 3 4 6 के साथ में, उसको ये पॉइंट करना शुरू कर देगा। अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो इसलिए समझ में नहीं आई क्योंकि म्यूटेबिलिटी का आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। वीडियो को प्रीवियस करके देखोगे तो उसमें शुरुआत में ही मैंने जब पाइथन रिवीजन टूर 1 किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, म्यूटेबिलिटी क्या होता है। नहीं देखा तो उसको जाके जरूर देख लीजिए, और उसका सेपरेट वीडियो अगर आपको देखना है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। मैं आगे बढ़ूंगा और अब बात करूंगा टपल्स के रेप्लीकेशन की। रेप्लीकेशन का मतलब जब आप मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेटर यूज करते हो, दिस इज एस्ट्रिक सिंबल को, तो ये क्या करता है, नंबर ऑफ टाइम्स टपल को क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है, रेप्लीकेट कर देता है। मल्टीप्लाई तो नहीं, रेप्लीकेशन ही बोलेंगे। जैसे मान लो एक टपल है जिसमें आपने डाला 3,6, इसके बाद में यदि आप लिखते हो T इक्वल टू T इंटू 3, तो क्या होगा यहाँ पर, ये 3 6 कितनी बार रेप्लीकेट हो जाएगा, 3 टाइम्स, और वापस से जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा, T में। और इस बार ये जो T है ना, जो पहले ये इसको पॉइंट कर रहा था, अब ये एक नया पहचान बनाएगा और नया इस वैल्यूज को क्या करनेगा, इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो ये हुई बात मेरे रेप्लीकेशन की। इसके बाद में बात करते हैं हम स्लाइसिंग की, लेकिन उसके पहले ये दोनों को एग्जाम्पल मैं आपको आइडियली शेल पे चल के समझा देता हूँ। ये हो गया मेरा आइडियली शेल। मैंने एक टपल लिया जिसमें कि ब्रैकेट में डाला 1,2, यहाँ पर आदत पड़ गई है करली ब्रैकेट की शिफ्ट के साथ, 1 देन कॉमा डाल के मैंने 5 डाल दिया, ठीक है। अगर आप T इंटू क्या किए, 3 किए, तो क्या दिखा रहा है, रेप्लीकेट किया ना। अब मान लीजिए अगर आप T1 ले लेते हो और यहाँ पर आपने वैल्यू डाल दी, जैसे कि मान लो 4,9। अब अगर आप यहाँ पे T प्लस T1 करोगे तो क्या दिखा रहा है आपको, कॉन्कैटिनेट किया ना इसने, तो दिस इज कॉल्ड रेप्लीकेशन एंड व्हाट आई से कॉन्कैटिनेशन। अब इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है टपल का, दैट इज योर स्लाइसिंग, क्योंकि स्लाइसिंग से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्लाइसिंग पहले जैसे हमने डिस्कस किया कि किसी पर्टिकुलर टपल के स्पेसिफिक पार्ट को एक सीक्वेंस में एक्सट्रैक्ट करना। मान लीजिए आपके पास एक टपल है 1 3 5 9 से फॉर एग्जांपल 20, अगर आपको इसके 3 5 9 को एक्सट्रैक्ट करना है तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसकी स्लाइसिंग करोगे। और जब स्लाइसिंग करते हैं तो 3 पोजीशन आपको स्पेसिफाई करनी पड़ती है। सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि कंटिन्यूअस एलिमेंट को ये आपको निकाल के दे देता है, जो बिल्कुल सही बात है। तीसरा जो पॉइंट जो मैंने आपको एक्चुअली बताना चाह रहा था कि जब भी आप स्लाइस करते हो, ये टपल है तो टपल की स्लाइसिंग कैसे होगी, आप ब्रैकेट डालोगे, स्टार्ट कहाँ से करना है, कहाँ तक चलाना है, तो एंड पॉइंट, और क्या सीक्वेंस में करना है कि स्टेप स्टेप वैल्यू, मतलब दो हर एक अल्टरनेट वैल्यू दिखानी है, हर सेकंड वैल्यू को दिखाना है, हर थर्ड वैल्यू को दिखाना है, तो वो स्टेप वैल्यू आपको मेंशन करनी रहती है। अब जैसे यहाँ पर एक टपल एग्जांपल से समझ लो, T इक्वल टू डाल दिया 3 6 8 5 4 1। अब अगर आप T करते हो और सीक्वेंस में डालते हो कि भैया मेरे को 1 नंबर से लेकर 4 एलिमेंट तक दिखा दो, कोई स्टेप वैल्यू अगर आप नहीं दोगे तो याद रखना जो लास्ट इंडेक्स देते हो वो एक्सक्लूडेड होता है लिस्ट में, हमने हर बार देखा है इसको। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो 0 1 मतलब 1 2 3 6 8 5 को क्या कर देगा, निकाल के दे देगा। तो टपल को जब आप स्लाइस करोगे तो आंसर भी टपल में ही आपको मिलता है। अगला जो पॉइंट इसमें दिया हुआ है वो यही कि एंड इंडेक्स जो होता है वो हमेशा रिजल्ट सेट में इंक्लूड नहीं होता है, एक्सक्लूडेड होता है, और नेगेटिव इंडेक्स का भी आप प्रयोग स्लाइसिंग के लिए कर सकते हो। तो ये जितनी भी बातें स्लाइसिंग के रिलेटेड है, हम क्यों ना इसको स्लाइसिंग को सीधे आइडियली शेल पे ही चल के एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये वापस आ गए भाई हम लोग आइडियली शेल पे। अब मैं एक बढ़िया सा टपल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ जल्दी से, कुछ ज़्यादा वैल्यू लेके, सो दैट हमको एग्जाम्पल और मतलब एग्जाम्पल की हेल्प से आंसर समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। चलिए ये मैंने टपल बनाया।
अब जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप बोलते हैं T1:4 तो 1 2 3 जो इंडेक्स नंबर वाले एलिमेंट्स है उसको ये आपको दिखा दे रहा है, देखो 0 1 2। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 7 12 3 दिखा रहा है, देखो ये वाली वैल्यू ना। अगर आप लिखते हो टी स्टार्ट पूरा करो एंड पूरा करो, हर एक अल्टरनेट वैल्यू को दिखाओ, स्टेप वैल्यू 2 डाल दिए तो 6 12 6 2 दिखा रहा है। देखो कहाँ से स्टार्ट किया, 6 से स्टार्ट किया, 0 फिर 2 फिर 4 फिर 6, तो सबको दिखा दिया। अगर आप करते हो ::-1 तो ये क्या दिखा रहा है, रिवर्स ऑर्डर में वैल्यू दिखा दे रहा है। अगर आप करते हो टी ब्रैकेट, आप स्टार्ट किए कहाँ से, -1 से, कोलन लगा के आपने बोला -5 तक चलो। अच्छा, अगर आप इसको ऐसे एंटर कर दोगे तो कुछ नहीं दिखाएगा, क्यों? क्योंकि भाई स्टेप वैल्यू हम लोग को सही देनी पड़ेगी ना। -1 के बाद वो 0 करने का कोशिश करेगा, जो उसको मिलेगा ही नहीं। तो -1 कोलन किया, -5 किया, -1 के बाद क्या आना चाहिए, -2, तो -1 से करवाना पड़ेगा ना स्टेप वैल्यू। आप टी करोगे तो क्या दिखा रहा है, देखो 8 2 आपका 16, यहाँ पे 8 2 1 6 दिखा है ना यहाँ पे, तो ये होगा रिवर्स इंडेक्स। ऐसे ही फिर से टपल ले लो, ठीक है। अब अगर आप टेबल लेते हो और आप बोलते हो कि भैया मेरे को चौथे नंबर इंडेक्स से लेकर -1 तक की वैल्यू को दिखाओ, तो इसका मतलब -1 हो तो लास्ट वाले हो गया, तो उसको एक्सक्लूड कर देगा। चौथे नंबर को 0 1 2 3 4, ये 6 1 2 को दिखाएगा आंसर, और जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरह से अलग अलग तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। स्लाइसिंग के बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अनपैकिंग टपल्स। अनपैकिंग में दो बात है, एक तो पैकिंग करते हो, जब आप टप्पल बनाते हो सेट ऑफ वैल्यूज के तो वो पैकिंग कहलाती है, और टपल से अगर आप मल्टीपल वेरिएबल बनाओगे तो वो अनपैकिंग कहलाती है। जैसे ये x है, आपने क्या डाला 4 6 9, तो यहां पर जब आप x को प्रिंट कर दोगे तो ये पैकिंग कर देगा 4 6 9 को ऐसे, तो ये क्या कहलाई, आपकी पैकिंग कहला गई। अगर मान लो आपके पास यही x है, जैसे ले लो, अब अगर आप मान लो a, b, c इक्वल टू x कर दिए, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, अनपैकिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, अनपैकिंग। मतलब a में क्या जाएगा 4, b में क्या जाएगा 6 और c में क्या जाएगा 9 आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात, आइडियली शेल पे चलो और एग्जीक्यूट करके देख लो। तो जैसे मैं यहां पर क्या करता हूं, T1 लेता हूं, ठीक है। अब T1 में क्या दिखा रहा है, 4 9 दिखा रहा है ना। a, b इक्वल टू क्या कर दो, T1 कर दो। a को दिखाओ 4 दिखाया, b को दिखाओ क्या दिखाया, 9 दिखाया, तो ये क्या कहलाएगा, अनपैकिंग। क्या बोलते हैं इसको, अनपैकिंग। यहां पर जो आप कर रहे थे ना, देखो जो मैंने कोड लिखा t इक्वल टू दिस, इसको क्या बोलते हैं, पैकिंग बोलते हैं। समझ में आ गई होगी बात। अब इसके बाद में बात करेंगे फाइनली हम टपल के फंक्शंस की। तो जैसे लिस्ट में, जैसे स्ट्रिंग में जैसे फंक्शंस होते हैं वैसे इसमें भी होते हैं। लेंथ है, मैक्सिमम, मिनिमम, सम फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन, काउंट फंक्शन, टपल फंक्शन। तो टपल का डेमोस तो मैंने ऑलरेडी दे दिया आपको। जब आपको कोई टपल क्रिएट करना हो, एम्प्टी टपल, या किसी सीक्वेंस को कन्वर्ट करना हो टपल में, तो टपल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सॉर्टेड, तो चलिए अब इन सभी फंक्शन को देख लेते हैं। मैं जल्दी से आपको समराइज कर दूं। लेंथ का मतलब टोटल नंबर ऑफ टपल के एलिमेंट्स को रिटर्न करेगा, लार्जेस्ट एलिमेंट को रिटर्न करेगा, मीन मतलब स्मॉलेस्ट एलिमेंट, सम का मतलब सम कर देगा टोटल एलिमेंट का, इंडेक्स का मतलब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का कौन सा इंडेक्स पोजीशन में स्टोर किया गया वो बताएगा, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को काउंट करना है टपल में कितनी बार आया तो काउंट फंक्शन। सॉर्टेड का मतलब क्या कर देगा, आपको जो टपल है उसको ये सॉर्ट करके आपको रिटर्न कर देता है। तो चलिए इन सबको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं वापस से आइडियली शेल पे चल के। ये वापस आ गए टपल, मेरे आइडियली शेल पे। यहाँ पे क्या मैंने मिस्टेक कर दी, कुछ नहीं, मैं यहाँ पे टपल को ले लेता हूँ। अब जैसे मैंने आपको बोला कि आपको सबसे पहले तो लेंथ निकालनी टपल की, तो LENT कर दो, बिल्ट इन है, टोटल आ गया। अगर आपको काउंट करना है, क्या काउंट करना है, टपल को काउंट करना है ना, टपल के पर्टिकुलर वैल्यू को, तो टी डॉट काउंट लिखेंगे और यहाँ पे एक स्पेसिफिक वैल्यू को डाल दो। जैसे मैं 6 को ही डाल देता हूँ। क्या आंसर दिया, 2 रिटर्न किया कि 2 जो है वो 2 टाइम्स हमारे इस टपल में आया है। इसी तरह से टी डॉट मैक्स कर दो, तो क्या दिखाएगा, लार्जेस्ट, एक्चुअली इट शुड बी मैक्स और इसके अंदर में टी डालो तो 12 दिखा रहा है। मीन अगर आप करोगे तो इसके अंदर में टी को पास कर दो तो स्मॉलेस्ट वैल्यू दिखा देगा। अगर आपको सम करना है टी का तो एंटर कर दो, देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने हैं उनका सम निकाल के दे दिया। अभी मैं वापस से इस टी को प्रिंट करता हूं। अब आप क्या करो, सॉर्टेड करके देखो, सॉर्टेड डाला, ब्रैकेट में टी को पास कर दिया, देखो ये सॉर्टेड हो गया। लेकिन रिटर्न क्या किया इसने, लिस्ट किया। मैं लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी सॉर्टेड फंक्शन यूज करोगे तो उसका जो आउटपुट होता है वो लिस्ट में होता है और जो डेटा होता है वो सिक्वेंशियल मैनर में अरेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप टी को प्रिंट करोगे तो वो एज इट इज रहता है।
ठीक है, ये इस बात को ध्यान रखना। तो इसमें इन प्लेस टपल में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा इंडेक्स फंक्शन हमने देखा था, जैसे टी को वापस लो, मान लीजिए हमने लिखा टी डॉट इंडेक्स, इसमें कौन सी वैल्यू है जिसका इंडेक्स पोजीशन प्राप्त करना है, 12 का। एंटर प्रेस करो तो बता देगा सेकंड पोजीशन में इसकी इंडेक्स वैल्यू दिखाई दे रही है। तो ये ओवरऑल बातें हो गई हमारे टपल्स की रिवीजन में, क्लास 12 के रिवीजन पार्ट 2। और मुझे लगता है कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अब तक। किसका किसका टपल तो अभी हमने पढ़ ही लिया, इसके पहले लिस्ट का भी, स्ट्रिंग का भी। किसी भी प्रकार का डाउट होता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक करें, वहां पर आपको तमाम कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड वीडियोस, स्टडी मटेरियल की लिंक्स मिल जाएगी, जिनको आप अपने रेफरेंस में ले सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो आप बिल्कुल अपने सर के चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी साथ में कर दीजिएगा, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से भी जुड़ पाएं। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा डिक्शनरी, लेकिन उसे हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेशन में। आज के सेशन में यहीं तक, जल्दी मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।